नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य की वास्तविक शुरुआत की बात कर रहे थे। इतिहास की वास्तविक शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने उन कवियों को देख लिया था जिन कवियों ने काल विभाजन नहीं किया था। आज हम लोग देखते हैं किन किन कवियों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन किए और किसने काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास किया और कितने भागों में किया। चलिए भैया, अगर यहां पर देखा जाए हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात, वास्तविक शुरुआत की हो चुकी थी, तो आज काल विभाजन की बात की जाएगी। काल विभाजन यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया। अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास कहा जाए भैया, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन। अगर जॉर्ज ए ग्रियर्सन की बात की जाए भैया, जॉर्ज ए ग्रियर्सन की बात की जाए, तो ये भारत में आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल सिविल सर्विस, उस समय इसका नाम था इस इंपीरियल सिविल सर्विस। इंपीरियल सिविल सर्विस का मतलब भैया ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल सिविल सर्विस यानी आईसीएस अधिकारी थे, जिसका हिंदी अर्थ होता है शाही लोक सेवा आयोग। यानी ये भारत में उस समय शाही लोक सेवा आयोग के अधिकारी थे। बाद में आईसीएस का नाम बदल करके भैया, यानी इंपीरियल सिविल सर्विस का नाम बदल करके इंडियन सिविल सर्विस हो गया। शॉर्ट फॉर्म वही रह गया, लेकिन इसका इंपीरियल सिविल सर्विस का नाम बदल के जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, तो इसका नाम इंडियन सिविल सर्विस रख दिया गया, यानी भारतीय लोक सेवा आयोग। ठीक, उस समय शाही लोक सेवा आयोग था। ठीक, अच्छा, ये भारत में अधिकारी थे भैया, और ये अंग्रेजी के विद्वान थे। हालांकि ये भी क्या थे, विदेशी ही थे, अंग्रेजी विद्वान थे भैया। ये अंग्रेजी के पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी के जानकार थे। अच्छा, दूसरी चीज, जब ये अंग्रेजी, आज थोड़ा सा लाइट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल ये लाइट नहीं दिखेगी आप लोगों को, थोड़ी सी परेशानी हो रही है आप लोगों को, हमको उसे एहसास है, लेकिन चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाई थी, ऊपर वाला बल्ब थोड़ा सा फ्यूज हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सी दिक्कत हुई आज आप लोगों को। ठीक, लेकिन कल से व्यवस्थाएं और भी अच्छी मिलेंगी। धीरे धीरे हम लोग निरंतर प्रयास करते 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 अच्छे ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे, और एक समय आएगा परिवर्तन आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। मेरा प्रयास है, आपका भी प्रयास रहे। आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाएंगे तो आपका भी प्रयास सार्थक, मेरा भी प्रयास सार्थक। ठीक, चलिए भैया, अच्छा, इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम था भैया, वो था द मॉडर्न, दिख रहा है, हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किया भैया, तो ध्यान दीजिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इन्होंने कुल 952 कवियों का उल्लेख किया। ठीक, अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया भैया, जो 952 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया भैया, वो 952 कवि किसके थे भैया, तो हिंदी, केवल हिंदी के कवि थे। 952 सबसे प्लस पॉइंट था कि 952 के 952 कवि कुल किसके थे भैया, तो हिंदी के ही कवि थे। अच्छा, दूसरी चीज की खासियत इसमें थी कि इन्होंने क्या किया भैया, अच्छा, इन्होंने क्या किया भैया, ये जो इतिहास लिखा था भैया, इसमें काल विभाजन किया था।
इन्होंने क्या किया, इसमें काल विभाजन किया। और जब काल विभाजन किया भैया तो इन्होंने वर्णाक्रम पद्धति को ना अपना करके समयानुसार की पद्धति अपनाई, यानी जो कभी जिस समय के जो पहले था उसको पहले रखा गया, जो बाद में कभी आया उसको बाद में रखा गया, यानी समय के अनुसार उसको रखा गया, उसको जीवन पद्धति के आधार पर रखा गया। दूसरी, यह जो इतिहास लिखा गया भैया, यह किस भाषा में लिखा गया था, तो यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया भैया, अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अच्छा एक चीज और जानिएगा, यह जो अंग्रेजी भाषा का इतिहास लिखा गया, इसमें काल विभाजन जो किया गया कितने भागों में किया गया, तो इसमें 11 भागों में काल विभाजन किया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक एक कवि का, यानी काल विभाजन तो शुरू ही हो गया, अब एक एक कवि का काल विभाजन जो किया जा रहा है कितने भागों में कर रहे हैं, 11 भागों में कर, इनके 11 भागों का नाम मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद मिश्र बंधु आएंगे, मिश्र बंधु ने जो काल विभाजन किया उनके काल विभाजन का नाम मैं बताऊंगा। फिर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यानी फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जितने लोगों ने काल विभाजन किया, अब मैं काल विभाजन को शुरू करूंगा, यानी एक एक करके सबका काल विभाजन मैं बताऊंगा। ठीक, अच्छा 11 भागों में किए भैया। इन्हीं का जो इतिहास था, ध्यान दीजिएगा, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, इनके इतिहास, सॉरी यहां से ले लिए, इसको यहां से लेना है, प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास था भैया, इन्हीं के इतिहास का, ये जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसी का हिंदी रूपांतरण है। और यह हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो भैया किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था भैया, तो किशोरीलाल गुप्त ने। दिख नहीं रहा है, मैं यहां ले देता हूं, किशोरीलाल गुप्त। किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का भैया हिंदी अनुवाद किया। किस यानी ये अंग्रेजी भाषा में था, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, किशोरीलाल गुप्त ने किया भैया। किस नाम से किया, तो प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया। अच्छा, किस ईस्वी में किया, ये महत्वपूर्ण बात आ जाती है। तो इन्होंने किस ईस्वी में किया भैया, तो 1957 ईस्वी में किया था। किस ईस्वी में किया भैया, तो 1957 ईस्वी में किया था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। हालांकि आज आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो कोशिश करिएगा कि स्क्रीनशॉट में सामने खड़ा हो जाता हूँ लाइट के, ताकि स्क्रीनशॉट आपको अच्छा मिल जाए। ठीक, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए भैया, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे चलते हैं भैया। हाँ शायद, अच्छा एक चीज और भूल गए, ये जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया, यह किस सन में लिखा गया भैया, तो ध्यान दीजिएगा, यह लिखा गया था 1888 ईस्वी में। कब लिखा गया भैया, 1888 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक, अच्छा 1888 ईस्वी में। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं भैया मिश्र बंधु के पास। ठीक, कुछ चीजें होती हैं पता छूट जाती हैं, उस पे आप लोग इसे जो भी क्वेश्चन आप लोगों का रहे भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं भैया मिश्र बंधु। इन्हीं के बाद काल विभाजन के अगले क्रम में जिनको कहा जाता है मिश्र बंधु जी। अच्छा, मिश्र बंधु जी कितने भाई थे भैया, तो मिश्र बंधु जी 3 भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये 3 भाई थे। अच्छा, फिर इसके बाद जानिएगा, जो मिश्र बंधु ने इतिहास लिखा था उसमें पूरे भैया 4000, लगभग 4593 कवि माने जाते हैं, कुछ लोग लगभग 5000 कवि मानते हैं। ठीक, इस चीज का था। लेकिन अब इनका जो इतिहास था सबसे अच्छा इतिहास हमारी दृष्टि में था। क्यों, क्योंकि
कुछ लोगों, कुछ विद्वानों ने कमेंट किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे अच्छा इतिहास है, इसे आप लोग भी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को यह मिस्र बंधुओं का जो इतिहास था भैया वो पंचांग के रूप में मिल गया था। ऐसा कुछ विद्वानों ने कमेंट किया था। तो आइए देखते हैं इनका इतिहास क्या था और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, कितने कवियों का उल्लेख था। ठीक, तो अगले हमें मिस्र बंधु। मिस्र बंधु मिस्र बंधु इन्होंने भैया एक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिस इतिहास ग्रंथ का नाम था भैया मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, यह मिस्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ लिखे थे भैया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो मिस्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ लिखा गया, इसमें कुल 4591 कवियों को माना जाता है और कहीं कहीं इसको लगभग 5000 कवि कहा जाता है। लगभग 5000 कवि। ठीक, अच्छा यह ग्रंथ लिखा गया किस भाषा में भैया? तो यह ग्रंथ लिखा गया था हिंदी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी भाषा में। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ में भी काल विभाजन किया गया। अच्छा काल विभाजन जो अंतर इतना था, सभी जितने भी विद्वान आपको मिलेंगे भैया, सभी विद्वानों ने अलग अलग कालों का अलग अलग नाम दिया था। ठीक, कुछ लोगों का नाम मैच खाते हैं। जैसे प्रथम काल को इन्होंने क्या किया था भैया? आरंभिक काल कहा था। और जो आपके जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे भैया, उन्होंने प्रथम काल को चारण काल कहा था। ठीक, तो ये चीजें थी, अलग अलग नाम मिलेगा। मिस्र बंधु कितने भाई थे भैया? तो 3 भाई थे। ठीक, मैंने जैसे कि बताया श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अच्छा यह साहित्य ग्रंथ किस में लिखा गया था भैया? तो हिंदी में लिखा गया था। कितने कवि थे? 4591, लगभग 5000 कवि माने जाते हैं। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, इसमें भी काल विभाजन किया गया 8 भागों में। अब तो इसमें कुछ नहीं छूट रहा है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए भैया इसको आप ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें हम लोग थोड़ा से अच्छे से पढ़ेंगे भैया, विस्तार से। ठीक, अच्छा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विस्तार से, क्योंकि इनका इतिहास सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। यहां से हम लोग अब विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे भैया। अच्छा एक चीज जानिएगा, मिस्र बंधु विनोद का जो ग्रंथ हुआ था वो कब कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, ये सब भी हम कल पढ़ लेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग करते हैं, बार बार आप लोगों को डिस्टरबेंस भी हो रहा होगा आज। हाँ, कल तक लाइट भी ठीक ठाक हो जाएगी, जो खराब हो गया है एक का एक व्यवधान आया है वो भी सही हो जाएगा। ठीक, तो आज बस करते भैया, आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं, बधाइयां। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद भैया।